जिनका भी जन्म आज के दिन 29 जनवरी को हुआ है, उन सभी को आरुणि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी की चर्चा करेंगे जो 29 जनवरी के दिन पैदा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 29 जनवरी को जन्मे व्यक्ति प्रायः शांत, मिलनसार होते हैं, सादगी पसंद होते हैं, लेकिन आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं। बातों में इनके सभ्यता और सौम्यता झलकती है। अश्लीलता और अशिष्टता इन्हें सख्त नापसंद है। चिंता करना इनकी प्रवृत्ति होती है और चिंता ही इनकी सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। ये लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, समृद्ध होते हैं और धार्मिक कार्यों में भी योगदान करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। जीवन गुजारने के लिए इनके अपने आदर्श हैं, अपने सिद्धांत हैं। दूसरों की भलाई की बात इनके दिमाग में हमेशा रहती है। अगर कोई इनका किसी बात पर विरोध या इनकी कोई आलोचना करता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर, इनकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त होती है। याददाश्त अच्छी होती है। इनका मस्तिष्क ज्ञान से भरपूर होता है। कला के क्षेत्र में, क्रिएटिव फील्ड में, रहस्यमयी विद्याओं में इनकी रुचि देखी जा सकती है, जिस कारण ये लोग एक अच्छे कलाकार, लेखक, संगीतज्ञ, नाटककार या किसी अन्य कला के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। एक अच्छे हीलर, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर भी हो सकते हैं। टेक्निकल फील्ड, सोशल मीडिया से जुड़कर भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यात्राओं का बेहद शौक होता है इन्हें। एक अच्छे ब्लॉगर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, ऑकल्ट से जुड़े हो सकते हैं। कलात्मक हैं, कल्पनाशील हैं। इनकी इमेजिनरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए इनमें शारीरिक गुणों की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी होती है। फिजिकली ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आलस इनमें ज़्यादा होता है। काम को टालने की इनमें आदत होती है। बिस्तर पे पड़े पड़े ही सारे कार्य करने की कोशिश करते हैं। इनकी फैमिली लाइफ, खास करके मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब रहती है। लाइफ में उतार चढ़ाव भी इनके खूब आते हैं, किंतु ये विचलित नहीं होते हैं। इन्हें लोग एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये अपने मन की बात सामने वाले के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर इनकी भावनाओं को समझे। जैसे ये अपने फैमिली की, अपने परिवार की, अपने साथी की केयर करते हैं, वैसे ही ये अपने लिए भी उम्मीद करते हैं। और बदले में जब पलटकर इनको वो प्यार नहीं मिल पाता जैसे ये उम्मीद करते हैं, तो ये बहुत ही हताश, निराश और दुखी हो जाते हैं। जीवन के प्रति उदासीन होते चले जाते हैं। ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं, उदार भी हैं और स्नेहिल स्वभाव लिए होते हैं। हर कोई इनका फायदा उठा सकता है। आसानी से ये लोग इमोशनल फूल या इमोशनल ब्लैकमेल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ दिखाई नहीं देते जितनी कि इनकी जीवनी शक्ति होती है। इन्हें अक्सर इनडाइजेशन की, आंतों की समस्या परेशान करती रहती है। ये लोग अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। लाइफ के सभी डिसीजन दिल से करते हैं। परिवर्तनशील लोग हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपने घर से, परिवार से बेहद प्रेम करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की हर छोटी से छोटी चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति भी है, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहते हैं। धन को इकट्ठा करने की इनमें प्रबल इच्छा रहती है, किंतु उसमें भी धन के प्रति मोह कम और अपनी सुरक्षा के प्रति भावना ज़्यादा रहती है। अपने धन को ये मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए भी खूब खर्चा करते हैं। धन कमाने के लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके पास अच्छा पैसा रहता है। ऐसे व्यक्ति या तो दूसरों की भलाई के लिए काम करते नजर आएंगे, या फिर अनेक बाधाओं को पार करते हुए एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन लोगों का भाग्योदय मध्य आयु में होता है, लेकिन तब भी ये संतोष नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो ये पारिवारिक मजबूरी में फंस कर रह जाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरों के लिए कार्य करते व्यतीत होता है। इन पर जिम्मेवारियों का, लायबिलिटीज़ का इतना ज़्यादा बोझ होता है कि चाहकर भी ये कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कड़े संघर्ष के बाद अपने भाग्य को संवार पाते हैं और धीरे धीरे धन भी एकत्रित कर लेते हैं। 29 जनवरी को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 2। चंद्रमा और मंगल के मिलने से यहाँ पर एक इमोशनल चंद्रमा की उत्पत्ति हो रही है। चंद्रमा जल है, पानी है, जल तत्वीय ग्रह है, और मंगल आग, अग्नि तत्वीय। आग और पानी का कॉम्बिनेशन, यहाँ पानी आग को बुझाने का कार्य करती है। दोनों के स्वभाव में विरोधाभास है, इसीलिए इन लोगों के मन के भीतर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है कि क्या करें क्या ना करें, अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। एक अनसर्टेनिटी, लाइफ में अस्थिरता इनके बराबर बनी रहती है। जिस एनर्जी के साथ, जितने जोश के साथ ये काम को शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी उस काम से या तो बोर हो जाते हैं, या फिर उस काम से इनको जब कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उस काम को बीच में ही छोड़कर दूसरे काम की ओर बढ़ जाते हैं।
जिस कारण इनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप काफ़ी देख सकते हैं। हाँ, अगर इनका मून और मार्स, मंगल और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुए तो ये लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद ही ये लोग सफल हो पाते हैं। यहाँ पर डबल चंद्रमा की एनर्जी बन रही है, इसीलिए इन लोगों में इमोशंस, सॉफ्टनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए भावनाओं में बहकर दूसरों की मदद करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं, किंतु जितनी ज़रूरत सामने वाले को है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग उनके लिए कर बैठते हैं। और बदले में अगर इन्हें थैंक्स भी नहीं मिलता तो फिर ये दुखी भी हो जाते हैं। अगर थैंक्स मिल गया तो फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अपनी प्रशंसा, तारीफ के भूखे हैं, थोड़ा सा प्यार से इन्हें बोल दो, आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और इनकी इसी भलाई का फायदा लोग अक्सर उठाते भी हैं। सब कुछ जानते हुए भी ये अपने आप को इसी बात के लिए कृतज्ञ मानते हैं कि मैं इनके किसी काम तो आया। एक्चुअली मंगल मानवतावादी प्लैनेट है और वो आपको बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करनी पड़े। इसीलिए 29 के अंक वाला व्यक्ति अननोन पर्सन की मदद तो खूब करते ही हैं, अपनों को कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देते, अपनों के लिए आगे बढ़ चढ़कर उनके सभी काम पूरे करते हैं। प्रेम इनके जीवन का अभिन्न अंग है। इनकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी तो समझो उसे पलकों पर ये लोग बिठा लेंगे। आपके जीवन में अगर कोई सच्चा और अच्छा मित्र या प्रेमी हो सकता है तो 29 के अंक वाला। ये लोग अपने सभी रिश्तों को संभाल कर हैंडल करते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं दे सकते। चंद्रमा देने में बिलीव करता है, माँ का कारक है, ममतामयी छवि को दर्शाता है और मंगल प्रोटेक्शन देता है। यही कारण है कि 29 के अंक वाले अपने रिश्तों को एक माँ की तरह, एक सेफ गार्ड की तरह स्नेह और प्रेम से भरपूर रखते हैं। बहुत ही सपोर्टिव नेचर इन लोगों की देखने को मिलती है। जैसे चांद की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, वैसे ही इनके मूड्स भी स्विंग होते रहते हैं। शांत नहीं रह सकते, बेचैन रहते हैं, मन में अंतर्द्वंद, बेचैनी इनके बनी रहती है। कुछ ना कुछ विचार इनके मस्तिष्क में चलते ही रहेंगे, सोचते बहुत ज़्यादा है। डबल चंद्रमा का इफेक्ट जो देखने को मिलता है, गुड थिंकर हैं, किंतु ओवर थिंकर होने के कारण काम को सही समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। इनके मन में अपने उस काम को लेकर इतने सवाल जो घूमते रहते हैं कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ वो चलेगा भी या नहीं। ऐसे ही अनेकों डाउट्स इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप अपनी ही बनाई प्लानिंग्स पर, स्ट्रेटेजी पर डाउट करने लग जाते हैं, जिस कारण प्रोजेक्ट लेट हो जाता है या फिर आप शुरू ही नहीं कर पाते हैं। वैसे आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक हैं, मेहनती भी खूब हैं, काम के प्रति डेडिकेटेड है। उसके बावजूद आपको समय समय पर मोटिवेट करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से प्रकाश लेता है। ठीक उसी तरह लोगों के लिए आप कितने भी सपोर्टिव क्यों ना हो, उनको अच्छे से गाइड भी करते हैं, किंतु बात जब स्वयं की आ जाती है तो समय समय पर आपको मोटिवेट करने के लिए एक अच्छे और सच्चे साथी की, एक वेल विशर की, एक मेंटोर की आवश्यकता पड़ती ही है, जो आपको सही गलत की पहचान करा सके। चंद्रमा कैश फ्लो को दर्शाता है और मंगल प्रॉपर्टी को। इसीलिए देखने में आया है कि पैसों की तंगी इन लोगों को नहीं रहती है। जरूरत के समय अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से हो जाता है। पैसों के कारण इनका कोई भी काम रुकता नहीं है। वैसे आपका हाथ काफ़ी खुला है अपने ऊपर और अपनों के ऊपर, साथ ही लोगों की मदद करने के लिए आप खुला खर्च करते हैं। हाँ, शो ऑफ भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस कारण कई बार तो कर्जा लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, अपना हाथ थोड़ा टाइट रखें, सोच समझ कर खर्चा करें। अगर आप लोग प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज बना लेते हैं तो आप लोग एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें आप एक अच्छी प्लानिंग के रूप में एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हैं, पूरा फॉर्मेट तक तैयार कर लेते हैं और उस प्लानिंग को कार्यरूप देने के लिए मंगल की एनर्जी आपका पूरा साथ भी देती है। पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ आप अपने ही बनाए गए फॉर्मेट पर काम करने में सक्षम भी रहते हैं और सफल भी हो जाते हैं, बशर्ते आपका चंद्रमा और मंगल बैलेंसिंग हो। किंतु ज़्यादातर मामलों में ऐसा होते देखा नहीं गया है, क्योंकि डबल चंद्रमा की एनर्जी आपको ओवर थिंकर तो बना देती है, आपके भीतर पोलाइटनेस, सॉफ्ट नेचर दे देती है, जिसका फ़ायदा आप लोगों को खुद के लिए कम और दूसरों के लिए फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है। 29 का ये अंक भविष्य में होने वाली गंभीर कठिनाइयों को, विपत्तियों को, अप्रत्याशित रूप से खतरों और नुकसान को इसका पूर्व संकेत देती है। 29 का ये अंक अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, धोखाधड़ी को दर्शाता है, मित्रों से या प्रेम में धोखा मिलने का भी संकेत देता है।
29 का ये अंक मुकदमेबाजी और कलेश को भी व्यक्त करता है। इसीलिए 29 के अंक वाले लोगों को अपने करीबी लोगों की, अच्छे और सही दोस्तों की पहचान रखनी होगी। आप लोग अपनी तारीफ के भूखे रहते हैं और आपके आसपास चापलूसों की भीड़ ही ज़्यादा देखने को मिलती है। 29 जनवरी को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मकर। इसके स्वामी है शनिदेव। आपकी कुंडली में सूर्य अगर मकर राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप भी कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि कहलाएगी। अपनी कुंडली खोलिए और चेक करें। अगर आपका सूर्य धनु राशि यानी 9 के अंक में है तो आपको मेरी 29 दिसंबर को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा। और अगर आपका सूर्य कुंभ राशि यानी 11 के अंक में है तो आपको 29 फरवरी को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना है। तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। हमारे नेम, फेम, सोशल स्टेटस हमारा कैसा रहेगा, ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए 1 जनवरी को जन्मे स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि के अनुसार और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करते हैं, तभी वो अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के इस सेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। जब तक आपका विजन क्लियर ना हो जाए आप मुझसे इस सेशन में जुड़े रहेंगे। डिटेल में सारी जानकारी आप व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 29 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर चंद्रमा और मकर राशि के शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। मकर राशि मानव की उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतीक है। इनका लक्ष्य सदैव आगे बढ़ना और ऊपर चढ़ना रहता है, भले ही इनके लिए उन्हें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, और इनकी यही प्रवृत्ति इनको स्वार्थी तक बना देती है। इन व्यक्तियों के लिए अपना सोशल स्टेटस, अपना मान सम्मान, अपना पद भारी महत्व रखता है और इसके लिए वो हमेशा सतर्क भी रहते हैं कि कोई इनकी इमेज ना खराब कर पाए। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी भावनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, हमारी माँ के स्वरूप को दर्शाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने जिम्मेवारियों के प्रति काफ़ी केयरिंग होते हैं। जिस तरह सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा हृदय स्थल है। इसीलिए 2 के अंक वाला व्यक्ति आपको रोमांटिक प्रवृत्ति ले ज़्यादा मिलेंगे। हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है, कैसे विचार हैं हमारे, चंद्रमा हमारी इच्छाओं को जन्म देता है। यही चंद्रमा हमारे प्रेम और खूबसूरती के अंदाज को भी दर्शाता है। हमारी फैंटेसी, हमारी इंट्यूशन, हमारी सिक्स्थ सेंस को भी यही चंद्रमा दर्शाता है। आप कौन सी कला में माहिर होंगे, संगीत, नृत्य, कला, काव्य, शायरी या आपके मूड की पोजीशन को बतलाता है। चंद्रमा हमारे कैश फ्लो को दिखाता है, नकद कैश आपके पास कितना रहेगा, ये हम चंद्रमा से भली भांति जान सकते हैं। देखा जाए तो चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है। हमारा मन स्वस्थ तो हमारा मनोबल भी ऊंचा रहेगा। अगर हमारा चंद्रमा खराब स्थिति में हो गया तो हमारी मनोस्थिति भी खराब, डिप्रेशन में, एंजाइटी, अर्धविक्षिप्त अवस्था हो जाती है, तनाव ज़्यादा ले लेते हैं। प्रेम में बार बार धोखा खाना, छोटी छोटी बातों पर डर जाना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, उदास रहना, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाना, ये सब कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। चंद्रमा यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। दूसरी ओर शनिदेव, दुख, संघर्ष, अंधकार, उदासीनता, ये सब हम शनि से देखते हैं। चंद्रमा और शनि विष दोष का निर्माण करती है। कुंडली में अगर कमज़ोर या खराब स्थिति में हो गए तो ऐसे व्यक्ति दिशाहीन हो सकते हैं, मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अपने लक्ष्य को या तो ये लोग पहचान नहीं पाते हैं या फिर अपने लक्ष्य से ये लोग भटकने लग जाते हैं, हर बात को नेगेटिव वे में लेने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति वहमी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपना जीवन बार बार प्रारंभ से शुरू करना पड़ सकता है। मन में बेचैनी, अशांति इन्हें सोने भी नहीं देती है। दुख तकलीफ में इनका पूरा जीवन गुजर जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि इन तकलीफों से मुक्ति पाने के लिए ये लोग आध्यात्म और वैराग्य का रास्ता अपना लेते हैं। और इसके विपरीत अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि मजबूत अवस्था में हुए तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आप एम्बिशियस होंगे, ऊंचे ऊंचे सपने रखते होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन फिर भी दूसरों से प्रोत्साहन की उम्मीद हमेशा रखेंगे कि कोई आपको पैम्पर करने वाला हो। वैसे आप लोग जिस भी काम को हाथ में लेंगे परफेक्शन के साथ कंप्लीट करेंगे। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बिजनेस प्लानर होगा, अच्छा मैनेजर साबित होता है। किसी भी काम को व्यवस्थित रूप से कैसे करना है इसमें वो माहिर होगा। कुछ नया करने की चाह, कुछ बड़ा करने की चाह आपके भीतर हमेशा रहेगी। आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अपनी लाइफ में आप कमिटेड रहते हैं, अपने रिश्तों को लेकर आप इमोशनल रहते हैं, लेकिन सभी काम आपको अपनी इच्छा अनुसार भी करने होते हैं। एक और जहां आपको पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आती है तो वहीं दूसरी ओर इसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो आप क्रिएटिव माइंड के हैं। अपनी बात को, अपने विचारों को बहुत ही जल्दी और आसानी से दूसरों तक रखने में सक्षम हो जाते हैं। मन में कुछ ठान लें, उसे पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और यही बात आपको आपकी लाइफ में काफ़ी आगे तक ले जाती है, ऊंचाइयों तक ले जाती है। चंद्रमा धन का कारक है। आपके भीतर पैसा पाने की लालसा अधिक नजर आएगी। आप पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा पाने की ज़्यादा इच्छुक रहेंगे, जो किसी मदद के रूप में भी आपको मिल सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। पैसे को लेकर आप काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। यहाँ वहाँ जुगाड़ बिठाने से भी आप परहेज नहीं कर पाते हैं। लाइफ के उत्तरार्ध में जाकर, लाइफ का सेकेंड चैप्टर, तब जाकर आप कहीं रिस्पॉन्सिबल हो पाते हैं, क्योंकि शनि आपको यहाँ आलस के साथ साथ विलंब भी करवाता है। एक समय के बाद आप अच्छा पैसा भी एकत्रित कर लेते हैं। पैसे को आप बहुत ही सोच समझकर खर्चा करते हैं। हाँ, जहाँ दिखावे की बात आती है वहाँ खुला खर्च भी आप कर डालते हैं। तब आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, अपनी इमेज, अपनी शान और शौकत बनाए रखने के लिए आप कर्जा तक ले लेते हैं। आप लोग रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार में अगर रहते भी हैं तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। हर बात में इंटरवेंस करना आपको पसंद भी नहीं है। चंद्रमा और शनि का योग आपको एलर्जी की प्रॉब्लम, कफ, खांसी, नज़ला ऐसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। हाई बीपी, शुगर, यूरिनरी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपकी एक नेगेटिव बात और निकल कर आती है। आप जहाँ किसी की मदद करते भी हैं तो उसे पूरे जोर शोर से बखानते भी हैं। आपने उनके लिए क्या क्या किया ये बार बार आपको बखान करने की आदत पड़ जाती है, जिससे लोग मन ही मन आपसे एक दूरी खुद से बना रखने लग जाते हैं। आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसका एहसान ना जताएं। ये आपके रिश्ते को खराब कर देगा। कब आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका एक ड्रॉबैक ये भी निकल कर आता है कि आप लोग इंट्यूटिव काफ़ी होते हैं, भावुक बहुत ज़्यादा हैं। मन की इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए उसके आप बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं। पैसा कमाने के बड़े बड़े सपने देखना, ऊंची ऊंची कामनाएं आप रखते हैं। अत्यंत भावुक होने के कारण बात बात पर आप बहुत जल्दी अपने आप को अपमानित भी महसूस करने लग जाते हैं। अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आप अपना सारा धन तक गंवा सकते हैं। सोच समझ कर खर्चा करने वाले ये लोग जब बात सम्मान की आती है तो अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे आप लोग एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। आपके रहन सहन, आपके पहनावे को देखकर लोग आपको धनवान ही समझते हैं। आप लोगों को बिजनेस से धन कमाने की बजाय अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी क्रिएटिविटी से, कला के क्षेत्र से सफलता अर्जित करते ज़्यादा देखा गया है। चंद्रमा और शनि का ये मिलन अपने आप में ही विरोधाभास है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन बार बार प्रारंभ से शुरू करना पड़ सकता है। चंद्रमा और शनि का मिलन हमेशा नेगेटिव रूप ही नहीं दिखलाता है। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचाइयां दिलवाता है। चंद्रमा और शनि का ये योग एक सक्षम और संपन्नता का भी सूचक है, किंतु व्यक्ति अगर अपने इन गुणों को संभाल नहीं पाता है तो अपनी संपन्नता को खो भी देता है। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 3, 7 और 9 का अंक। सूर्य, गुरु, केतु और मंगल। आपके समान अंक है 5 और 6 का अंक। बुध और शुक्र का अंक। आपके शत्रु अंक होते हैं 2, 4 और 8 का अंक, यानी अपना ही आपका चंद्रमा का अंक, राहु और शनि का अंक। आपके लिए इन सब में से बेस्ट अंक है 3 का अंक। गुरु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण जो होता है।
वैसे तो चंद्रमा की किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 का अंक यानी राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। राहु को यहाँ पर शत्रु माना जा सकता है। वैसे भी राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की शक्ति को और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। यहाँ राहु चंद्रमा के साथ हुआ तो ऐसा चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा। अंक 2 के मित्र अंक और शत्रु अंक कौन से हैं और अपना ही 2 का अंक इसके लिए शत्रु अंक क्यों माना गया है, इन सब की डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को मेरे दूसरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये अंक हमारे लिए मित्र अंक क्यों हैं और शत्रु अंक क्यों हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि है 2, 11, 20 और 29। शुभ दिन है रविवार, सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, सिल्वर कलर, लाइट ब्लू शेड्स, वाटर कलर, येलो के सभी लाइट शेड्स आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, डार्क कलर आपको हमेशा अवॉइड करने हैं। आपका लकी नंबर होते हैं 18 और 33 का अंक। 18 और 33 आपके लिए लकी नंबर साबित होंगे। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और गहरी देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 दिसंबर से 27 जनवरी और 21 जून से 27 जुलाई के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपके घनिष्ठ संबंध देखे जा सकते हैं। और अगर इस टाइम पीरियड में 2, 11, 20 और 29 को आपके साथी का जन्म हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 अप्रैल, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस समय के बीच में 2, 11, 20 या 29 तारीख को कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। उपाय के तौर पर जितना संभव हो सके अपनी मदर के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें। महिलाओं को पूरा सम्मान दें। उनके साथ चीट तो बिल्कुल भी ना करें। आत्मिक साधना करते रहे। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। भोलेनाथ को अपने मन में बसाए रखें। अपने पर्सनल रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप की उपासना करें। अपने चंद्रमा को बैलेंस रखें। अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों की यथासंभव मदद भी करते रहें। घर के नौकरों, जमादार, चपरासी यानी अपने अंडर में किसी भी एम्प्लॉय की इंसल्ट भूलकर भी ना करें, ना ही उनका पैसा मारें, बल्कि समय समय पर उनकी मदद करते रहें। अपने चित्त को शांत बनाए रखने के लिए जितना संभव हो सके चांदी धारण करें। माथे पर हमेशा हल्दी और सफेद केसर का तिलक लगा कर रखें। दूध में कच्ची हल्दी डालकर पिएंगे तो आपके मूड की वाइब्रेशन तो अच्छी होगी ही, आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। चंद्रमा भोजन को, आपके खाने पीने को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि ठंडा और बासी भोजन को। इसीलिए आप सभी को ठंडा और बासी भोजन अवॉइड करना है। हेल्दी डाइट लें और भरपूर निद्रा लें। और हाँ, भूल कर भी कभी फटे अंडरगारमेंट्स, बनियान, फटे मोजे या रुमाल जेब में ना रखें। आलस बिल्कुल भी ना करें। जिम ज्वाइन ना करें। योग से जुड़े। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग 2-2 वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।